बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर रमज़ान इफ़्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, जो कि है काले चने की। छोलों के बगैर अफ्तारी अधूरी ही लगती है, अब वो चाहे छोले हमारे काले हों या वाइट हो। वाइट छोलों की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं आज काले छोलों की रेसिपी दे रहा हूँ। ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही आसानी से हम इसको बना लेंगे और बहुत ही जायकेदार ही हमारे छोले बनेंगे। कुछ ही देर के अंदर हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और इसके साथ हम इसको 20 से 25 सेकंड तक भूनेंगे। 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं भूनते हुए। अब हमने इसके अंदर 2 दरमियाने कद के प्याज, जिसको हमने इस तरह काट लिया था, वो ऐड कर देने हैं और प्याज डाल के आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ चटपटे से मसाले ऐड करेंगे, जिससे हमारे छोले जो होंगे बहुत टेस्टफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ़ टी स्पून पीसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरीके से प्याज के साथ भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने दर के टमाटर, जिनको इस तरह काटा हुआ था, चॉप किया हुआ था मोटा मोटा, वो ऐड कर देने हैं। और टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर कुछ कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी और अब हमने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारा प्याज, टमाटर और जो हमने मिर्च ऐड की है उसका अच्छा सा फ्लेवर और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के बाद आप इसके अंदर थोड़ा बहुत धनिया ऐड कर दें और फिर इसको 20 से 25 सेकंड तक भुनें। अब हमने क्या करना है कि इसके मसाले को और गलाना है, तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करके हम इसको ढक के रख देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया, तो हमारा मसाला जो था अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके मसाले को, जो कि मोटा है, हम इसको किसी चीज़ के साथ पीस लेंगे। इस तरह आप इसको अच्छी तरीके से पीस लें, ताकि इसका मसाला जो है थोड़ा बहुत पतला हो जाए। आप पिसे हुए टमाटर और पिसे हुए प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आता और वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर जो सब्जियाँ यूज़ कर रहा हूँ, टमाटर, प्याज, वो बगैर ग्राइंड की हुई यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह से होगा कि हमारे छोले जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल हो जाएंगे, यानी खड़े मसाले के हम ब्लैक छोले बना रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर 400 ग्राम तकरीबन आधा किलो के करीब चने ऐड कर दिए काले वाले, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था 100% तक। अब चने ऐड करके आपने इसको मिक्स करना है और 1 से 1.5 मिनट तक आपने पकाना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून इमली की चटनी ऐड कर दी, यानी इमली का पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका जो जायका होगा बहुत ही चटपटा हो जाएगा और खट्टे की तरफ चले जाएगा। अगर ये ना हो तो आप इसके बदले आप दही भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका जायका खट्टा हो जाएगा। और फिर आपने मिक्स करना है और फिर हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च ऐड कर देनी है। पिसी काली मिर्च जो होगी इसके जायके में 4 चांद लगा देगी और बहुत ही यूनिक इसका जायका बन जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे छोले जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और रमज़ान के लिए आप इसको अफ्तारी में बनाएं और अफ्तारी में रखें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है, जायका होता है। फिर आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और आखिर में आके कुछ चॉप की हुई टमाटर, कुछ खीरा और कुछ प्याज और कुछ हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दें इसकी गार्निश के लिए और इसको किसी प्लेट में निकालें। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह, इसका फाइनल लुक देखें, कितने जूसी और कितने ही चटपटे हमें ये छोले लग रहे हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आप इसके ऊपर चॉप की हुई प्याज और पापड़ी डालें या दही डालें, जिस तरह भी आप खाना चाहते हैं आप इसके साथ वो चीज़ ऐड करके खाएं। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही भी खाएंगे चमचे के साथ तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। आपने इस रेसिपी को रमज़ान मुबारक में ज़रूर ट्राई करना है। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करें या आपकी कुकिंग से खुश हों, तो आप उनको अफ्तारी में ये ज़रूर बना कर खिलाएं। आप इसका लुक देख सकते हैं, एक एक हमारा चना जो है कितना
स्पाइसी लग रहा है, हालांकि हमने इसमें कोई दही ऐड नहीं किया। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आप ये मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो भी आपके लिए गाइडफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में से किसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।